11th क्लास। आज हम लोग जो हमारी थी इक्वेशन ऑफ मोशंस थी, ठीक है, उनको ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पे हमने ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रखा है। इसमें एक्स एक्सिस हमारे टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है और वाई एक्सिस हमारी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। जब टाइम हमारा ओरिजिन में, ये ओ ओरिजिन पॉइंट है, इस ओ पॉइंट पर, ठीक है, हमारा टाइम और वेलोसिटी दोनों क्या होने वाली है, ज़ीरो होने वाली। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। हम मान लेते हैं एट अ सर्टेन टाइम, ठीक है, सर्टेन टाइम मान लेंगे टी डैश। इस टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, यू, ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है। इसके बाद हम मान लेंगे कि अनदर सर्टेन टाइम, जब हमारा टाइम कितना हो जाएगा, टी टाइम पे ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी की कितनी होगी, वी। यहाँ पे ध्यान से देखें, जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है यू, ये कितनी है, ज़ीरो। कब, जब टाइम कितना है, ज़ीरो। जब टाइम हमारा कितना हो जाता है, टी हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वी, ठीक है। अब हमें ड्राइव करनी है थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। इनमें से जो फर्स्ट हमारी सबसे वेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो कहती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो हम चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो हमें देता क्या है। अगर हम बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, हमारा ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो जो स्लोप होगा इस स्ट्रेट लाइन का, स्लोप ऑफ लाइन ए बी जो हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप किसके इक्वल होगा, इसका स्लोप हमारा किसके इक्वल होने वाला है, एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ से स्लोप क्या होने वाला है ए बी लाइन का, इसका स्लोप होगा हमारा ये, यहाँ से अगर देखें हम लोग, स्लोप क्या होने वाला है हमारा, डी बी नहीं होगा स्लोप, डी बी डिवाइडेड में नीचे क्या आ जाएगा हमारा ए डी। देखो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है हमारा टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा हमारा जो कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप होता है। टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टेंजेंट थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, डी बी, बेस कितना हो गया हमारा ए डी। तो डी बी अपॉन में ए डी क्या होगी, हमारी एक्सेलरेशन होगी, जो कि इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, ठीक है। अब बात करते हैं डी बी की। ये जो हमारा डी बी है, डी बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई बी, ये टोटल ई बी है, ई बी माइनस डी ई लिख सकते हैं। ये ई बी एक्सेलरेशन ए, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं कि ई बी माइनस ई डी लिख सकते हैं। कि इस पूरे में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, ये टोटल कितना है, देखो जीरो से लेके ये टोटल बी पॉइंट तक कितना है, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी वी है। ई पॉइंट से लेके जो डी पॉइंट तक का, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी यू है, और डिवाइडेड में ए अगर हम ले, डिवाइडेड में ए डी, ये ए डी किसके पैरेलल हो गया, ओ डी के। ए डी किसके पैरेलल है बेटा, ए डी इज़ पैरेलल टू ओ डी, सॉरी ओ ई, ए डी इज़ पैरेलल टू ओ ई। तो हम कह सकते हैं ए डी को हम ए ओ ई भी पुट कर सकते हैं। तो हमारी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, ई बी, ये ई से लेके बी, ये क्या है हमारी फाइनल वेलोसिटी वी। ई डी, ई से लेके डी, ये क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी यू, डिवाइडेड में ओ ई कितना है, टाइम टी। अगर हम यहाँ से इस वैल्यू को इस साइड ले जाएँ तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज़ इक्वल्स टू ए टी, ठीक है। अब अगर माइनस यू को अनदर साइड में ले जाएं तो v कितना हो जाएगा, v इज़ इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने ड्राइव कर दिया, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारी, वो होती है एस इज़ इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या है हमारा डिस्टेंस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें डिस्टेंस कब कैसे मिलता है, एरिया अंडर द ग्राफ हमें डिस्टेंस देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। हमें अब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस के हम लोग क्या करेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ हम लोग देखेंगे कि कौन सा होने वाला है। एरिया अंडर द ग्राफ क्या हो गया, एरिया ऑफ द ट्रेपोजियम, यहाँ पे ट्रेपोजियम बन रहा है ओ ए ई बी ए, ये ट्रेपोजियम बन रहा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या है हमारा, ए ओ ई बी ए, यही है। अभी ट्रेपोजियम में भी दो है, एक तो अगर ये देखें हम अपर पार्ट को देखें, देखो इसको देखें अगर ए ओ ई डी, ये तो हमारा रेक्टेंगल हो गया। अगर ए बी डी, ये क्या हो गया, ट्रायंगल। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपोजियम किसके इक्वल होगा, एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी ट्रायंगल, ए बी डी ट्रायंगल, प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा बेटा, ओ ए डी ई, ओ ए डी ई हमारा क्या है, रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 डी बी मल्टीप्लाई बाय ए डी। अब देखो ये डी बी क्या है, ये डी बी हमारी ये साइड है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस, 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। हाइट कितनी है हमारी, यही हमारा डी बी हाइट है और ए डी क्या है हमारा, बेस है, ठीक है। फिर प्लस में
रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यही होता है। लेंथ कितनी है हमारी? ओ ए, ये ओ ए क्या है, सॉरी ये ओ ए क्या है हमारी? ब्रेथ है, मल्टीप्लाई में लेंथ। लेंथ कितनी बेटा हम लोगों की? ओ ई, ये हमारी लेंथ है, ये हमारी ब्रेथ है। इसको भी ले सकते हो आप चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। ई डी भी ब्रेथ है, ओ ए भी ब्रेथ है, ओ ई भी लेंथ है और ए डी भी क्या है? लेंथ है। ये सब का मीनिंग एक ही है, ठीक है। मल्टीप्लाई में हमने क्या ले लिया? ओ ई ले लिया। अब देखो ध्यान से इस वाली इक्वेशन को एक बार ध्यान से दोबारा से देखो कि इस इक्वेशन में हमें क्या दे रखा है कि ए इज इक्वल्स टू डी बी बाई ए डी, यही था। तो यहाँ से हम कह सकते थे कि डी बी तो एज इट इज़ हो गया। ए डी किसके इक्वल है? ए डी हमारा टाइम के इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इक्वेशन जो डी बी है, डी बी किसके इक्वल आ जाएगा? ए टी के। इसे इक्वेशन मान लीजिए 1 ये फर्स्ट हो, तो ये इक्वेशन हो चुकी है हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको 1 इक्वेशन मानते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। अब देखो इज इक्वल्स टू 1/2 एरिया निकालना है, सॉरी डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है? एरिया अंडर द ग्राफ। 1/2 डी बी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डी बी? डी बी हमने यहाँ से देखा है, डी बी कितना है? हमने अभी निकाला है 80 इंटू में ए डी। ए डी कितना है? ए से लेके डी तक, ये ए डी वही होगा जो ओ ई होगा, मतलब ये कितना हो गया? टी प्लस ए ओ, सॉरी ओ ए, ओ से लेके ए तक, ये क्या है? ओ से लेके ए तक, ये क्या हमारी इनिशियल वेलोसिटी यू। ओ टू ई, ओ टू ई हो चाहे ए टू डी हो, ये क्या है हमारा? टाइम टी है, ठीक है। तो जो हमारा डिस्टेंस आया वो कितना आ गया? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, भी इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से हमने ड्राइव कर ली, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, जो क्या होती है हमारी 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, ठीक है। इसके लिए हम दोबारा से ग्राफ में क्या जाएंगे? एरिया की बात करेंगे। एरिया हम डिवाइड नहीं करेंगे इसको ट्राइंगल में और रेक्टेंगल में, हम डायरेक्ट किसकी बात करेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपोजियम। एरिया ऑफ ट्रेपोजियम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा? एरिया ऑफ ट्रेपोजियम। ट्रेपोजियम कौन सा है हमारा? ओ ए बी ई ओ, यही है ओ ए बी ई ओ, ये हमारा पूरा ट्रेपोजियम है। ट्रेपोजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 एडिशन ऑफ अपोजिट साइड। अपोजिट साइड कौन सी है? ओ ए ई बी, ये हमारी अपोजिट साइड है, ओ ए प्लस ई बी। मल्टीप्लाई में क्या लेंगे? अपोजिट साइड, मल्टीप्लाई में बेस। बेस कितना है हमारा? बेस देखो ओ ई, मल्टीप्लाई में बेस ओ ई, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो हम वैल्यू पुट करें वो कौन कौन सी होने वाली है। कि s इज इक्वल्स टू है हमारा, s इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपोजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपोजियम की अगर हम बात करें यहाँ पर 1/2 इज इक्वल्स टू, सॉरी 1/2 इंटू, अब बात करें ओ ए की, ओ ए सॉरी ओ से ले ए, ओ ए को हम लोग क्या भी लिख सकते हैं? ई डी भी लिख सकते हैं, ई डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस में हम लोग जो नेक्स्ट है हमारा ई बी, जो ई बी है कौन सा आपका? ई से लेके डी तक, ठीक है। इस ई बी को हम लोग एज इट इज़ रखेंगे, ई बी एज इट इज़ ई, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में नेक्स्ट हम आइटम कौन सी है? ओ ई, ठीक है। इस ओ ई को हम रिप्रेजेंट करेगा दूसरा तरीका देखेंगे। देखो ध्यान से हमारा एक्सेलरेशन के फॉर्मूले पे एक बार दोबारा कंसंट्रेट करो कि जो ये हमारा ओ ई है यहाँ से निकलने वाला है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था बेटा? एक्सेलरेशन थी हमारी ऊपर यहाँ पे देखो, एक्सेलरेशन थी हमारी डी बी डिवाइडेड में ए डी, यही थी हमारी एक्सेलरेशन, ठीक है। इस एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं कि डी बी को तो एज इट इज़ छोड़ते हैं। ए डी कितना था हमारा? ए डी तो हमारा टाइम है जो कि ओ ई बी है, डायरेक्ट हमने टाइम पुट कर लिया। अब डी बी, ये डी बी हमने क्या लिया था? ये लिया था ई बी माइनस ई डी, लिया था ना हमने यहाँ पे। देखो चाहे इस इक्वेशन को कंसिडर कर लो सेकंड इक्वेशन, डायरेक्ट इस इक्वेशन में यहाँ पे टाइम पुट करके इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पर ले जाए नीचे, तो यहाँ इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी? देखो ध्यान से देखो, इसमें इस इक्वेशन में हम लोग अगर यहाँ पे टाइम को पुट कर दिया, यहाँ पे इक्वेशन क्या रह जाएगी ऊपर? ई बी माइनस ई डी, यही इक्वेशन रह जाएगी। और यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारा? ए टी, ठीक है, ए टी रह जाएगा। अगर हम यहाँ से बात करें, ए टी को हम लोग ए टी नहीं लिखते, एक बार के लिए हम इसको ए डी मान लेते हैं। जो हमारा ए डी था, ठीक है, टाइम वही हमारा ओ ई है, तो हम यहाँ पे टाइम ओ ई पुट कर सकते हैं कि डायरेक्ट हम ओ ई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो ओ ई कितना हो जाएगा? ओ ई इज इक्वल्स टू ई बी माइनस ई डी डिवाइडेड में, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ से दिख रहा है, ये एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला था, हमने ओ ई को डायरेक्ट ऊपर ले गए। अगर ओ ई को ऊपर ले गए बेटा, यहाँ टाइम को पुट नहीं करते हैं, इस इक्वेशन को ही देख लो, ओ ई को ऊपर ले गए, यहाँ एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। तो ओ ई का फॉर्मूला क्या हो गया? ई बी माइनस ई डी इंटू में ए, ये फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया हमारा? ओ ई। देखो यहाँ पे ये ओ ई है,
ओ ई की वैल्यू हमने यहाँ से पुट की, ओ ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई बी माइनस ई डी, ई बी माइनस ई बी डिवाइडेड में, ओ ई को तो इससे ले चुके, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन डिवाइडेड में एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन ए आ जाएगी। ठीक है, अब देखो 2 है और ए है, 2a इस साइड चला जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा 2as। ठीक है, यहाँ से 2 भी जा चुका है और यहाँ से b भी जा चुका है। अब यहाँ पे ed प्लस ई बी है, यहाँ पे eb माइनस ed है, तो हम इसको यूँ भी कर सकते हैं कि eb स्क्वायर माइनस ed स्क्वायर कर सकते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला होगा 2as, ये किसके इक्वल हो जाएगा, eb स्क्वायर। eb स्क्वायर कौन सा है, eb स्क्वायर, e से लेके b तक का ये डिस्टेंस, ये क्या है हमारा, सॉरी ये हमारा वेलोसिटी है v, तो हम पुट कर देंगे v स्क्वायर माइनस ई डी। अब देखो ई डी क्या है, e से लेके d तक का डिस्टेंस, ई डी है, ई डी क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी u, तो हम ई डी का स्क्वायर ले लेंगे मतलब u स्क्वायर। तो जो हमारा फॉर्मूला होगा 2as किसके इक्वल आएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, जो कि हमारे लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।